नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। एक बार फिर से आपसे बात करेंगे जहां इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट काफ़ी नॉर्मली यहाँ स्टॉक चल रहा था, लेकिन लास्ट में मार्केट क्लोज होने तक जहाँ पे इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं या कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो इसने हमें 1.97% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 4% के रिटर्न, 6 मंथ की बात करते हैं तो 145% के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पे कंपनी के इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो न्यूज़ आई है कंपनी के प्राइवेटाइजेशन होने की, उसके बाद बैंक के प्राइवेटाइजेशन होने की न्यूज़ के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास स्टॉक कभी एक टाइम था जो हमारे पास लगभग 186 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता था। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी नॉर्मली आप बात करें तो ये डेड हो चुका था, लेकिन लगभग 13 14 10 रुपीज़ के करीब पे गया। उसके बाद अभी प्राइवेसी न्यूज़ के बाद आपको स्टॉक में दोबारा से यहाँ रैली देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में बात करेंगे जहाँ से जैसे कि आपने इसमें देखा है कि आपको लास्ट टाइम पे यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला है। तो जरूर पक्का इसके रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जरूर होगी जिसके बाद आपको स्टॉक में आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को लास्ट में मिला है। में तो वो न्यूज़ हमारे पास पक्का जो बैंक है इनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में ही होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास मार्केट है वो न्यूज़ आने से पहले रिएक्ट कर देती है और न्यूज़ हमारे पास बाद में आती है। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड ही आपके पास कोई ना कोई न्यूज़ हो गई जिसकी वजह से आपको स्टॉक में यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। वैसे भी ये दो जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इस समय टॉप पे हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन होने की 100% चांसेस है, जिसके बाद आपको इन दोनों ही बैंकों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और बैंक के बारे में बात करें तो बैंक की जो हमारे पास मार्केट कैप है 48,674 करोड़ है। पीई की बात करें तो यहाँ 58.6 है। बात बुक वैल्यू की करें तो कंपनी की 8 रुपीज़ है, करंट प्राइस कंपनी के 25 है। तो यहाँ कंपनी के बुक वैल्यू काफ़ी कम है कंपनी के करंट प्राइस से। बात रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5% है, वो भी काफ़ी कम है। नॉर्मली आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसकी हमारे पास जो है लगभग 15 to 18% होनी चाहिए। डिविडेंड चीट्स यहाँ बैंक की 0% और फेस वैल्यू यहाँ 10 रुपीज़ है। अब बात प्रोज और कॉन्स की जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी की सेल ग्रोथ भी कम हुई है 6% तक। उसके अलावा कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी ड्रॉबैक्स यहाँ पे कंपनी के निकल के आए हैं। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। बात करते हैं कंपनी हमारे पास फंडामेंटली कैसी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक का कि वो फंडामेंटली हमारे पास स्टॉक कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे या कंपनी के टोटल रिजर्व और सरप्लस की, तो 507 करोड़ के कंपनी के रिजर्व है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के जो हमारे पास रिजर्व है वो लगातार कम हुए थे। जैसे कि आपने देखा था पहले कंपनी के रिजर्व 11,000 करोड़ थे, फिर उसके बाद 8,000 करोड़ हुए थे, 7,000। उसके बाद कंपनी के जो रिजर्व है हमारे पास नेगेटिव में भी गए थे, नेगेटिव में 282 करोड़। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया और कंपनी के रिजर्व इस समय पॉजिटिव में और 507 करोड़ है। वैसे ही अब बात करते हैं या कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो हमारे पास जो स्टॉक के एसेट्स निकल के आए हैं वो हमारे पास है 2,74,010 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 2,60,726। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास जो कंपनी के जो एसेट्स है वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। तो लगातार जो ब्रांच है वो अपनी जो बैंक है वो अपनी अलग अलग ब्रांचेस को ओपन कर रही है, अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है। तो ये एक हमारे पास पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के ग्रोस एनपीए की। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोस एनपीए भी कम हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है फ्रेंड्स। कोई भी बैंक है उसका जो ग्रोस एनपीए वो लगातार कम होना चाहिए। अगर इंक्रीज होता है तो उसका वो एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोस एनपीए वो हमेशा कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है। तो फंडामेंटली तो बैंक हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी रिजर्व भी इंक्रीज़ किया, एसेट्स तो लाजवाब है, जहाँ बैंक के एसेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कोई बैंक हमारे पास रेवेन्यू वाइज कैसा है, क्या रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू वो लगातार 19 to 17 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का एक बैलेंस सा रेवेन्यू में देखने को मिला है ईयरली वाइज। तो बात कर लेते हैं कि क्वार्टरली वाइज यहाँ पे कैसा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली वाइज भी बिल्कुल बैलेंस सा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5,4,500 to 4,000 के करीब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमारे पास रहा है। बात करें दिसंबर की तो 4,243 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो कि मार्च 2021 में थोड़ा कम हुआ था, 4,507 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था। अब बात करते हैं जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे आपने देखना होगा कि 96% तक होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, वो भी इंक्रीज़ हुई है जून के क्वार्टर में 95 टू इंक्रीज़ हुई है 96%।
तो यहाँ पे सीबी का एक रूल है कि कोई भी हमारे पास स्टॉक है उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 75% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होती है तो वो कंपनी को या उस बैंक को ओएफएस लेके आना पड़ता है, जिसमें आपको जो स्टॉक उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट रेट में मिलेगा। तो यहाँ पे अभी तो ऐसे कोई साइंस नज़र नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक आपको ऑफिस लेके आने वाला है। हाँ, लेकिन इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में जब ये स्टॉक्स आपको रैली करते हुए देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, उसके बाद आपको स्टॉक में जरूर ऑफिस आने देखने को मिलेगा और उस समय आपको ये स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट में मिलने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूँ तो अच्छा बैंक है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है उसके बाद तो आपको स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको फिर ये स्टॉक आने वाले टाइम में लगभग 100 to 150 रुपीज़ के करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम हो सकता है स्टॉक को इनमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप चाहें तो स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।